दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है गीता अनफोल्ड्स। गीता सब्जेक्ट है, अनफोल्ड्स एक वर्ब है, इसलिए एस लग गया क्योंकि गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस लगा। द ट्रू एसेंस ऑफ सनातन धर्म। गीता अनफोल्ड्स, गीता अनफोल्ड करती है। अनफोल्ड का मतलब खोल करके सबके सामने रख देना। फोल्ड यानी बंद करना, अनफोल्ड यानी खोल देना। गीता अनफोल्ड कर देती है द ट्रू सेंस। ट्रू एसेंस है एक्चुअली। एसेंस का मतलब होता है सार, किसी भी चीज का जो सार निकलता है, सच्चा सार ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म का। गीता अनफोल्ड कर देती है सच्चा सार ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म का सच्चा सच्चा सार सबके सामने प्रकट कर देती है गीता। गीता एक होली बुक है हमारी, उसके लिए बताया गया है। तो ये गीता कैसे सनातन धर्म को प्रकट करती है हम सबके सामने, ये छोटा सा टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है, प्रकृति नेचुरलिटी से, गॉड से रिलेटेड टॉपिक है और हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है। गीता अनफोल्ड्स द ट्रू एसेंस ऑफ सनातन धर्म। गीता इसको उजागर कर देती है और इस लेख को लिखने वाले हैं ब्रह्मा कुमारी आशा। ब्रह्मा कुमारी आशा कौन है? एक विख्यात लेडी हैं, इनका मैं परिचय करा दूं। ये हैं मिस्टर बी के आशा, यानी ब्रह्मा कुमारी आशा। ये इनकी प्रोफाइल है, योगा गुरु भी हैं ये। इनकी खास बात है क्या है ये देख लीजिए। गिफ्टेड विद द सोशियो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कि ये शुरू से ही स्पिरिचुअल की तरफ झुकी हुई थी, इनका दिमाग भी। सिस्टर आशा वाज बॉट अप का मतलब लाई गई इन गुड डिसिप्लिन एंड होलिस्टिक फैमिली एनवायरमेंट। इस होलिस्टिक का मतलब होता है चारों तरफ से विकास वाली फैमिली एनवायरमेंट में लाई गई। शी केम इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रह्मा कुमारी। वो ब्रह्मा कुमारी के टच में आई, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के टच में आई थ्रू हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स लेकर के आए व्हेन शी वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। जब वो सिर्फ 9 साल की उम्र में थी तब उसको इनके पेरेंट्स इस ब्रह्मा कुमारी में लेकर के आए थे। दूसरी खास बात इनकी यह है, टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन एमए सोशियोलॉजी। ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी में, फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी। शी सर्व्ड एज लेक्चरर इन माउंट कार्नेल डिग्री कॉलेज बेंगलोर। इस कॉलेज में ये लेक्चरर भी रही हुई हैं और उसके बाद में ये संत बनी हैं। तो इस तरह से इनकी ये पर्सनैलिटी है। इसको इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है। तो इस तरह से हम इनके चैप्टर की आज चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या लिखा है इसकी हम चर्चा करते हैं। इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिख दिया समझने के लिए, और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ जाएं। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार हम कैसे पढ़ें और बहुत जल्दी धर्राटे से कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है हम पढ़ते हैं इसको। सनातन धर्म इज इन द न्यूज। सनातन धर्म इज है इन दी न्यूज। न्यूज में आजकल सनातन धर्म चल रहा है, चर्चा में। न्यूज का मतलब चर्चा में। अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता, भागवत गीता के अनुसार द प्री एमिनेंट का मतलब, एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात, एंड प्री एमिनेंट का मतलब पहले से ही विख्यात, प्रसिद्ध।
होली टेक्स्ट ऑफ सनातन धर्म। होली का मतलब होता है पवित्र, होली यानी पवित्र, टेक्स्ट यानी लिखना, ऑफ सनातन धर्म, दैट विच एलिवेट्स, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ये एलिवेट करता है अस हमारे को, और क्या करता है, हेल्प्स अस हमारी मदद करता है, रीच द गोल ऑफ लाइफ, जिंदगी के गोल अचीव करने में भी हमारी मदद करता है सनातन धर्म। अटेन ट्रू नॉलेज, अटेन का मतलब पहुंचना, हम सच्चे नॉलेज के पास पहुंचते हैं, एंड लिबरेशन इज धर्म, और लिबरेशन का मतलब छूट पाना, लिबरेशन का मतलब मुक्ति, मोक्ष, वो उसको धर्म है कहते हैं, इज धर्म, वो ऐसा धर्म है। राइचसनेस, इसके अंदर राइचसनेस भी, सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है, दैट विच ड्रैग्स अस, जो हमको खींच कर ले जाता है, ड्रैग का मतलब खींच कर ले जाता है, इनटू वर्ड लाइंस, संसारिक दुनिया में, मेक अस इर्रेगुलस, इररिलीजियस, मेक अस हमको बनाता है इररिलीजियस, रिलीजियस यानी धार्मिक, एंड इररिलीजियस यानी नॉट धार्मिक। इज कौन बनाता है, ए धर्म, हमको ए धर्म इररिलीजियस बनाता है, और अनराइचसनेस, राइचसनेस का मतलब भी धार्मिक ही होता है, और हमको इररिलीजियस और अनराइचसनेस बनाता है। कौन बनाता है, इज ए धर्म, ये जो ए धर्म है ये हमको अनराइचसनेस भी बनाता है। तो क्या करना चाहिए, द गीता टीचेज, गीता सिखाती है, टीच यानी सिखाना होता है, दैट धर्म इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स, धर्म कोई नियमों का पुतला नहीं है, एंड रिचुअल्स, और ना ही कोई सिस्टम, रिचुअल्स का मतलब होता है हमारे जो पारिवारिक सिस्टम होता है उनको रिचुअल्स कहते हैं, उनका सिस्टम है। तो फिर क्या है, बट ए प्रोफाउंड इनर विजडम, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, लेकिन एक प्रोफाउंड इनर विजडम, विजडम यानी बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि है जो टेक्निकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, कैसी बुद्धि है वो, टेक्निकल है, एथिकल, एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिकल का मतलब होता है नैतिकता, मॉरल यानी भी नैतिकता ही होता है, प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स अस, वो हमको गाइड करती है, इन फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज, हमको अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, लिविंग ए राइचस लाइफ, धार्मिक लाइफ जीने के लिए कहती है, एंड अल्टीमेटली अटेनिंग स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, और अंत में हमको स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक रिलेशनशिप में पहुंचाती है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है उसका मौका या उसका मतलब, वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ धर्म, धर्म का की एस्पेक्ट इज है परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ये है इसका मतलब, विद राइचसनेस, राइचसनेस का मतलब धार्मिक रीति रिवाज से, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, हमारी सबसे अच्छी योग्यताओं के साथ, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, हमारी अच्छी योग्यताओं के साथ, विदाउट बीइंग अटैच्ड टू और कंसर्न्ड अबाउट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की परवाह करे बिना हमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, इसका मतलब यह है। काम करते जाओ, उत्तर की और आंसर की इच्छा, फल की इच्छा मत करो। द गीता आल्सो टीचेज दैट कंट्रोलिंग आवर माइंड एंड सेंसेज इज एसेंशियल, कंट्रोलिंग इज एसेंशियल यानी जरूरी है,
फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड फॉलोइंग धर्म, और धर्म के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोलिंग आवर माइंड, ये एसेंशियल है। डिसिप्लाइनिंग, डिसिप्लाइनिंग का मतलब होता है आईएनजी लग गया, यानी इस काम को करते हुए फिर सेंटेंस शुरू होता है यहां से। द माइंड हेल्प्स, ये जो माइंड है हेल्प करता है अस, हमारी मेक वाइज चॉइसेज, अच्छे डिसीजन लेने में, बाय फॉलोइंग धर्म, अगर हम धर्म के साथ चलें तो। द माइंड एंड हार्ट आर प्यूरिफाइड, दिमाग और हमारा हृदय दोनों प्यूरिफाइड हो जाते हैं। वी प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस करते हैं ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल पाथ पर, एंड गेट फुलफिलमेंट इन लाइफ, और जिंदगी में सब कुछ पाते भी हैं। धर्म इज द पाथ टू लास्टिंग पीस, धर्म एक ऐसा पथ है टू लास्टिंग पीस, पीस यानी शांति, टू पीस एंड हैप्पीनेस, जो हमको शांति और खुशी देता है। द सेकेंड चैप्टर ऑफ द गीता टेल्स अस, यानी बताता है, दैट द सेल्फ कंट्रोल्ड मैन मूविंग एमोंगस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करता है विद द सेंसेज अंडर रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक देना, रुकावट, एंड फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन यानी आकर्षित और रिपल्सन यानी दूर हटना। अगर कोई आदमी इस तरह का है तो वो अटेन्स रियल पीस, उसको सही में शांति मिलती है। कैसा आदमी? मैन मूविंग एमोंगस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो आदमी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करता है। किस तरह के ऑब्जेक्ट? विद द सेंसेज अंडर रिस्ट्रेन, रोक के रखता है सेंसेज को, एंड फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन से आजाद होता है, वो अटेन करता है, पहुंचता है रियल पीस, सच्ची शांति में। इट फर्दर सेज, फिर आगे कहता है, टू अनमेडिटेटिव, एक होता है मेडिटेटिव और एक होता है अनमेडिटेटिव, जो मेडिटेशन नहीं करता, देयर कैन बी नो पीस, उसके पास कोई शांति नहीं हो सकती। एंड टू द मैन, और वो आदमी, हु हैज नो पीस, जिसके पास शांति नहीं है, हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस, उसके पास खुशी कैसे हो सकती है। दी गीता मेक्स, गीता बनाती है, मेक्स यानी बनाना, गीता बनाती है, बताती है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर बताती है, द कनेक्शन बिटवीन एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। एथिक का मतलब होता है नैतिक सिद्धांत, नैतिक यानी प्रकृति के जो सिद्धांत होते हैं उनको एथिक्स कहते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक, बिटवीन ए लाइफ ऑफ विर्च्यू, विर्च्यू यानी गुण होता है, जिंदगी के गुण, एंड लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब छुटकारा पाना, सेल्वेशन जिसको कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का मतलब होता है हाईलाइट करना किसी चीज को। द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ब्रह्मांड के सिद्धांत ऑफ धर्म, धर्म के प्रति, दैट हैप्पी टू एवरीवन, जो सबको खुश रखते हैं। ट्रूथफुलनेस, वो क्या है? एक तो ट्रूथफुलनेस, एक नॉन वायलेंस, झगड़ा नहीं करना, कंपेशन, दया, एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब यूनिटी बना के रखना। इनके अंदर ये सब गुण होते हैं। दीज विर्च्यूज आर, ये जो गुण हैं, आर हैं, द मार्क ऑफ पीपल, आदमी के निशान हैं, हु आर एंडोव्ड, एंडोव्ड का मतलब अर्पित करना, हु आर एंडोव्ड विद
एंड लिव बाय डिवाइन क्वालिटीज। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो डिवाइन यानी भगवान की क्वालिटीज हैं ये, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद करती हैं, जस्टिफाई देयर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो ये जस्टिफाई करती हैं कि ये वास्तव में इंसान है, एंड मूव टुवर्ड्स लिबरेशन, और वो मोक्ष की तरफ जाते हैं। लिबरेशन यानी मोक्ष। ये कई बार आ चुके हैं ये शब्द, और ये बार बार आते रहते हैं। अगर इनको नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। द गीता डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब का मतलब डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना। गीता वर्णन करती है पीसफुलनेस, शांति का, कंपेशन यानी दया का, मॉडेस्टी यानी साधारणतया का, एंड एब्सेंस ऑफ हेटर्ड, हेट यानी नफरत होता है, और अब्सेंस यानी नफरत को मिटाना, एज क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हैविंग डिवाइन क्वालिटीज। इन क्वालिटीज को डिवाइन क्वालिटी भी कहा जाता है, यानी भगवान की क्वालिटीज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो, कोमा लग गई यहाँ पर क्योंकि ये एक इडियम है, ऑन द अदर हैंड। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी क्या होती है? पाखंडी बना, उसको हाइपोक्रेसी कहते हैं। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। कंसीट, कंसीट का मतलब होता है धोखा, धोखेबाज। और हार्शनेस, हार्शनेस का मतलब कठिनाई या परिश्रम। एंड एंगर, गुस्सा। बिलोंग टू दोज, जो इनसे बिलोंग करता है, ऑफ ए डेमोनियकल। डेमोनियकल किसको कहते हैं? डेमन यानी होता है पिशाच, भूत पिशाच, और डेमोनियकल का मतलब ये एडजेक्टिव बन गया डेमन से, तो ये भूत पिशाच जैसी नेचर एंड कैरेक्टर ये पैदा कर देती है। सनातन, विच मीन्स एटर्नल। सनातन का मतलब होता है एटर्नल, और एटर्नल का मतलब होता है हमेशा जीवित रहने वाला, चिरस्थायी, उसको एटर्नल कहते हैं। इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, गुण, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। दैट डिनोट्स, डिनोट का मतलब ये इंगित, इशारा करती है, द यूनिवर्सल एंड एवरलास्टिंग नेचर। यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांडीय, और एवरलास्टिंग हमेशा जिंदा रहने वाला, ऑफ वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट्स धर्म, जो धर्म को रिप्रेजेंट करती है। विद द पासिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज का मतलब होता है समय, पैसेज अवधि बोल सकते हो इसको आप, विद द पैसेज ऑफ टाइम। वैल्यूज, वैल्यूज यानी कीमत, मे गेट एरोडेट। वैल्यूज का मतलब होता है जो कीमतें हैं, मे गेट एरोड, एरोड का मतलब जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाता है उसको एरोड बोलते हैं। एंड व्हेन दिस एरोजन, जब ये जो जंग लगना रीचेज आर्ट एक क्रिटिकल, सॉरी देखो यहाँ पर एक को अलग करना पड़ेगा। व्हेन दिस एरोजन रीचेज ए क्रिटिकल पॉइंट, जब ये जो उद्दंड जब एक क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, गॉड हिमसेल्फ, तो भगवान खुद अपने आप, यहाँ एच में ही इसलिए लगाए क्योंकि ये गॉड से रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल है। गॉड हिमसेल्फ रिजुवेनेट, रिजुवेनेट का मतलब पुनः, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण या पुनर्जन्म ऐसा कह सकते हो। रिजुवेनेट धर्म, फिर भगवान इस धर्म को रिजुवेट करते हैं, फिर से इसको अवतरित करते हैं। वेनेवर, वेनेवर का मतलब जब भी, देयर इज ए डिक्लाइन, वेनेवर देयर इज ए डिक्लाइन, यानी डिक्लाइन यानी घटना, कम होना, ऑफ राइचसनेस, धर्म की जब कमी होती है, एंड राइज, राइज ऑफ अनराइचसनेस, और अधर्म जब आगे बढ़ जाता है, देन ओ अर्जुन, तब ओ अर्जुन
आई मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट होना, मैं प्रकट होता हूं माई सेल्फ, अपने आप से मैं खुद प्रकट होता हूं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड, गुड को बचाने के लिए, अच्छे काम को बचाने, प्रोटेक्शन यानी बचाने के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द विक्ड, विक्ड होते हैं दुष्ट लोगों को, विक्ड कहते हैं, और दुष्ट लोगों का डिस्ट्रक्शन करने के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब समाप्त बिल्कुल, एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, और फॉर द एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सेटअप करना किसी चीज को, ऑफ राइचसनेस, धर्म को सेटअप करने के लिए मैं अवतरित होता हूं, कृष्ण सेज इन गीता, श्री कृष्ण गीता में ऐसा कहते हैं, ही रिवाइव्स, रिवाइव का मतलब होता है दोहराना, धर्म बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर इनेट वर्च्यूज, वो हमको रिवाइव दोहराते हैं धर्म को, बाय रिमाइंडिंग याद दिलाते हुए हमको, ऑफ आवर इनेट वर्च्यूज, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, हमको जन्मजात ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे में गुण हैं ये, पॉइंटिंग आउट हाउ, पॉइंटिंग आउट ये दर्शाते हुए कैसे, बाय फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट वी आर सोल, बाय फॉरगेटिंग कि हम भूल जाते हैं, दैट वी आर सोल्स, हम लोग आत्माएं हैं, सोल यानी आत्माएं, एंड दैट गुडनेस, और वो जो अच्छाई है, इज अवर ओरिजिनल नेचर, जो अच्छाई है वो हमारा ओरिजिनल नेचर है, वी हैव ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड का मतलब बह जाना, ड्रिफ्ट चादर की तरह बह जाना, उसको ड्रिफ्टेड कहते हैं, इनटू वाइसेज, वाइसेज का मतलब कठिनाइयां होती हैं, वाइस यानी सिकंजा, कठिनाइयों में बह जाते हैं, एंड हैव एंडेड अप, और हैव एंडेड अप खत्म कर लेते हैं, बिंग वीक एंड फुल ऑफ सोरो, बिंग का मतलब होते हुए, होते हुए, वीक एंड सोरो दुख होते हुए हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं, ही टीचेज अस, वो हमें सिखाते हैं, टू कनेक्ट विद हिम, कि भगवान से, हिम वापिस एच कैपिटल है यानी ये भगवान के लिए है हिम, कि तुम वापिस भगवान से जुड़ो, बाय रिमेम्बरिंग हिम, उसको याद करते हुए, एच कैपिटल है, एंड बाय कंटेम्पलेटिंग हिम, बाय कंटेम्पलेटिंग हिज विर्च्यूज, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, विचार करते हुए, हिज विर्च्यूज, उनके भगवान के गुणों का, एंड पावर्स, और भगवान की पावर्स का, रेगुलरली लगातार, व्हेन वी रिमाइंड आवर सेल्वेज, रिमाइंड का मतलब फिर से हम याद करते हैं, आवर सेल्वेज अपने आप को, अगेन एंड अगेन, दैट वी सोल आर चिल्ड्रेन, वी सोल्स, हम जो जितनी भी आत्माएं हैं, एस लग गया यानी कैपिटल, ये प्लूरल बन गया, वी सोल्स आर चिल्ड्रेन ऑफ द सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम सोल है भगवान, उसके हम बच्चे हैं, एंड हिज एट्रीब्यूट्स, हिज उसी के लिए, भगवान के लिए है, एच कैपिटल है, हिज एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट का मतलब होता है उनके सहयोग, भगवान का जो सहयोग है, बिलोंग टू अस, बिलोंग टू अस एज वेल, हमारे साथ रहता है, एंड दैट वी आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग, एंड दैट का मतलब कि वी आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं, एंड विर्चुअस, विर्चुअस का मतलब हमारे अंदर गुण भी है, वी बिगिन, हम शुरू होते हैं, टू बिकम लाइक दैट, उस तरह सा बनने के लिए, किस तरह का, भगवान जैसा बनने के लिए, दिस इज हाउ, यह है कैसे, इसी तरह से, यूं भी कह सकते हो, दिस इज हाउ, यहाँ
souls are purified, सब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ है। दिस इज हाउ, इस तरह से souls are purified, जो हमारी आत्माएं हैं प्यूरिफाइड हो जाती हैं, एंड एम्पावर्ड, पावर भी हमारे अंदर आ जाती है, कोमा लग गई, वेयर बाई, वेयर यानी जब की ट्रू धर्म ऑफ ऑल बिगिंस, जो सच्चा धर्म है, ऑल बिगिंस इज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड यानी वापिस आ जाता है, जो कहीं इकट्ठा करा हुआ था वापिस रिस्टोर हो जाता है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। इन एसेंस, एसेंस यानी होता है सार, इन एसेंस राइचस कंडक्ट एंड वर्चुअस लाइंग, राइचस धर्म जो है, राइचस धर्म कंडक्ट करता है, एंड विर्चुअस, विर्चुअस यानी भावनात्मक कह सकते हो उसको, विर्चुअस लिविंग्स, विर्चुअस लिविंग आर द बेस्ट मीन ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्व मतलब संभाल करके रखना, सनातन धर्म, इस तरह से धर्म, सनातन धर्म को संभाल के रखा जा सकता है। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था आज कि एक्चुअली आज का टॉपिक था कि सनातन धर्म क्या चीज है और इसको कैसे रखा जा सकता है। एक्चुअली सनातन धर्म इंसानियत का धर्म है और नेचुरलिटी का धर्म है। जैसे सन और पृथ्वी चक्कर काटते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह से एक सनातन धर्म है जो सबके ऊपर लागू होता है नेचुरल प्रोसेस की तरह। हम जन्मजात ही पवित्र थे, पवित्र रहेंगे तभी हमको सुखी या खुशी हो सकते हैं हम। इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था जो ब्रह्मा कुमारी जी ने लिखा है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छाप दिया है। तो आशा करता हूँ आपको सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा सुनने में और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में, अखबार पढ़ने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।